नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। नीतीश कुमार को हो क्या गया है? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिन हरकतों को देखकर शर्म नहीं, अब गुस्सा आ रहा है। कल कार्यक्रम था एक जिसमें आयुष डॉक्टरों को प्रमाण पत्र बांट रहे थे। आजकल सब प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री लोग खुद बांटते हैं ताकि टीवी पर आने का, फोटो में आने का कोई मौका मिस ना हो जाए। चलिए, प्रमाण पत्र बांट रहे थे, अच्छी बात है। एक महिला आई प्रमाण पत्र लेने के लिए, मुस्लिम महिला थी और चेहरे पर उन्होंने हिजाब लगाया हुआ था, चेहरा ढका हुआ था। पहले नीतीश कुमार इस वीडियो में कुछ इशारा करते हुए नजर आते हैं और उसके बाद हाथ बढ़ाकर उसका हिजाब नीचे करने की कोशिश करते हैं, नीचे कर देते हैं। यह सरासर बदतमीजी है। मैं आपको बताऊं कि अगर पश्चिम का कोई देश होता, यूरोप का कोई देश होता, वहां उन्होंने यह हरकत की होती तो अभी तक उनका इस्तीफा हो चुका होता, अभी तक पूरा देश उनके खिलाफ खड़ा हो चुका होता। लेकिन हिंदुस्तान को तो पता नहीं क्या हो गया है। आप किसी का घूंघट या किसी का हिजाब जबरदस्ती कैसे हटा सकते हैं? आप हिजाब के समर्थन में हो, घूंघट के समर्थन में हो या विरोध में, यह आपका हक है। आप ये राय रख सकते हैं कि हिजाब करना कोई अच्छी बात नहीं है, घूंघट करना कोई अच्छी बात नहीं है, यह आपकी राय हो सकती है। लेकिन यह औरत की आजादी है कि वो आपको अपना चेहरा दिखाना चाहती है या नहीं दिखाना चाहती है। अगर कोई हिंदू महिला आपको चेहरा नहीं दिखाना चाहती है, अपना घूंघट करके है वो, तो आपको कोई हक नहीं है कि उसका घूंघट आप जबरदस्ती हटाओ। और अगर एक मुस्लिम महिला हिजाब में है और नहीं चाहती है कि आप उसका पूरा चेहरा देखें या स्टेज पर बैठे हुए सारे लोग उसका पूरा चेहरा देखें, तो आपको कोई हक नहीं है उसके हिजाब को हाथ लगाने का। यह बेहुरमती है, यह बदतमीजी है और यह सीधे सीधे उस औरत का अपमान है जो नीतीश कुमार ने किया। यहां तक कि सम्राट चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो थे मंच पर और उन्होंने भी नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश की। बिहार के रहने वाले हैं सम्राट चौधरी, भारत के रहने वाले हैं। राजनीति चाहे जो भी करें, लेकिन उनको भी यह पता है कि किसी महिला का इस तरह से सरेआम अपमान करना बिल्कुल गलत है। किसी महिला के घूंघट या हिजाब पर हाथ लगाना पूरी तरह से गलत है, यह उनको भी पता है। वहां बाकी भी जो अधिकारी रहे होंगे वो भी चौंक गए होंगे। लेकिन नीतीश कुमार हाथ लगाते हैं और हिजाब हटाने की कोशिश करते हैं, हटाते हैं। अब कुछ बेवकूफाना तर्क ऐसे आ रहे हैं कि अरे पिता की उम्र के हैं। पिता की उम्र क्या मतलब क्या होता है? आप किसी महिला का हिजाब हटा देंगे? पिता की उम्र का क्या मतलब होता है कि आप सड़क चलते अगर कोई महिला घूंघट करके चल रही है तो उसका घूंघट उठा देंगे? यह हक आपको कौन देता है? मुझे नहीं पता कि नीतीश कुमार को कोई मानसिक समस्या है और या फिर नीतीश कुमार एकदम अनकंट्रोलेबल हो गए हैं, किसी के कंट्रोल में नहीं है। बहुत सारी ऐसी हरकतें उन्होंने की हैं इसके पहले भी, जिससे कई बार लगता है कि शायद उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो गड़बड़ है। लेकिन यह कौन सा मानसिक स्वास्थ्य है जो ऐसी हरकतें करते हुए तो गड़बड़ हो जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर एकदम गिद्ध दृष्टि जमाए हुए कहीं से डिस्टर्ब नहीं होता है। याद कीजिए, वैशाली के एक मंच पर महिला कार्यकर्ता को जबरदस्ती उन्होंने माला पहना दी थी और उनकी गर्दन में ही माला लपेटने लगे थे। ऐसे ही मार्च 2025 की घटना ले लीजिए। पटना में सहकारिता विभाग का एक कार्यक्रम चल रहा था। मंच पर एक महिला को प्रमाण पत्र दिया जा रहा था। नीतीश के साथ अमित शाह और सम्राट चौधरी भी वहां मौजूद थे। इतने में नीतीश महिला को अपनी ओर खींचने लगे। सम्राट चौधरी ने वहां भी उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन अमित शाह को तो समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्योंकि पब्लिक में इस तरह का बिहेवियर कोई नेता, कोई आदमी करता ही नहीं है। सब देखते रहे। अमित शाह पे यह आरोप भी लगा कि आपके सामने यह सब कुछ हुआ, आपने रोका नहीं। लेकिन असल में तो नीतीश बाबू उस महिला को खींच रहे थे और यह बदतमीजी के अलावा और क्या कहा जा सकता है। 2025 के मार्च की ही घटना है। पटना में सेपकटरा वर्ल्ड कप 2025 का उद्घाटन समारोह चल रहा था। नीतीश कुमार वहां मौजूद थे, राष्ट्रगान बज रहा था और राष्ट्रगान के बीच में ही अजीबोगरीब हरकत करने लगे, हंसने लगे, बगल में खड़े अधिकारी को भी छूने लगे, सामने जो आदमी खड़ा था उसको हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगे। मार्च 2025 की ही एक और घटना देख लें तो नीतीश कुमार पटना के एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट में नियुक्ति पत्र बांट रहे थे और अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने उनको पौधे का एक गमला भेंट किया। वो गमला जो है, सिद्धार्थ जो वहां के मुख्य सचिव हैं, इतने बड़े अधिकारी हैं, उनके सर पर रखने लगे। बताइए, कोई आपको गमला गिफ्ट करे तो आप उसके सर पर रख दीजिए। बाकी जो पैर वैर छू रहे हैं मोदी जी का, बाकी सब जो कर रहे हैं वो तो देखा ही जा रहा है। इसके पहले आपको याद होगा कि विधानसभा के अंदर उन्होंने एक बयान दिया था। बयान तो था जनसंख्या नियंत्रण पर, लेकिन जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे थे, जिस तरह की बातें वो कर रहे थे,
वो बेहद नागवार गुजरी थी लोगों को। अब तो उनके साथी हो गए हैं, नहीं तो पासवान साहब के जो सुपुत्र हैं चिराग पासवान, उन्होंने भी इसकी जबरदस्त लानत मलामत की थी। भारतीय जनता पार्टी ने तब इसकी जबरदस्त लानत मलामत की थी। यह अलग बात है कि सत्ता के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी उसी नीतीश कुमार के साथ जाकर खड़ी हो गई और अब अपनी आंखों के सामने ये सब हरकतें होते हुए देख रही है। इस घटना के बाद आरजेडी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि नीतीश जी, आपको यह क्या हो गया है? आपकी मानसिक स्थिति बिल्कुल दयनीय हो गई है या फिर आप 100% संघी हो गए हैं। कांग्रेस ने भी लिखा, इन्होंने कहा ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इनकी बेशर्मी देखिए। एक महिला डॉक्टर जब अपना नियुक्ति पत्र लेने आई तो नीतीश कुमार ने उसका हिजाब खींच लिया। बिहार के सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी सरेआम ऐसी नीच हरकत कर रहा है। सोचिए इसके राज्य में महिलाएं कितनी सुरक्षित होंगी। कांग्रेस ने तो उनका तुरंत इस्तीफा भी मांगा। मेरा सवाल बहुत साफ है कि अगर नीतीश कुमार किसी गांव में ऐसे ही किसी महिला का घूंघट हटा रहे होते तो क्या हुआ होता? अगर चलिए नीतीश कुमार को छोड़ देते हैं, अगर नीतीश कुमार की जगह कोई और यह हरकत कर रहा होता तो आज गोदी मीडिया में यही फ्लैश चल रहा होता, सुबह से शाम तक यही न्यूज चल रही होती। उस आदमी को इतना बेइज्जत किया गया होता कि पूछिए मत। अभी हाल में शिवराज पाटिल जी की डेथ हुई है। गृह मंत्री हुआ करते थे जब मुंबई वाला कांड हुआ था, वहां पहुंचे थे और बस इतना हुआ था कि जो कपड़ा पहन के, जो सूट पहन के वहां गए थे, थोड़ी देर बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें दूसरा सूट उन्होंने पहन लिया था। इतनी भयानक घटना, इतना ज्यादा दर्दनाक मामला, और उसके बीच शिवराज पाटिल ने अपना सूट बदला। यह उस समय एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। हम सब ने भी लिखा था, मीडिया ने उठाया था और इतनी आलोचना हुई थी कि केवल एक सूट बदलने के चलते शिवराज पाटिल को इस्तीफा देना पड़ा था, जो कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर थे। एक वो भी वक्त था जब मीडिया इस तरह की चीजें उठाता था, जब मीडिया सही सवाल पूछता था, दिन रात हिंदू मुसलमान नहीं करता था। और एक ये वक्त है कि एक महिला का हिजाब मंच पर नीतीश कुमार खींच लेते हैं और हर तरफ खामोशी छा जाती है। सोशल मीडिया पर जरूर लिखा जाता है, लेकिन गोदी मीडिया खामोश रहती है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के साथी हैं, क्योंकि उनके भरोसे नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। खैर, इस पर लंबा क्या कहा जाए, मैं इतना ही कहूंगा कि नीतीश कुमार जी, अगर आपसे नहीं संभल रही है कुर्सी तो बहुत साल तक मुख्यमंत्री के मजे ले लिए। रिटायर्ड मुख्यमंत्री होंगे तो भी बंगला मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी, पैसा रुपया सुविधा किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इस तरह की जो हरकतें हैं, कहां तक तो आपके राज्य में एक भयानक लिंचिंग हुई है। अतहर नाम के एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार डाला गया है, जो कपड़े बेच रहा था साइकिल पर। कहां तक तो उस पर बयान देते, जाते अतहर के परिवार वालों से मिलते, उनको सांत्वना देते। लेकिन आप तो ऐसा लग रहा है कि कुर्सी पर बस सेलिब्रेशन के लिए अब बैठे हैं। हालत यह है कि 10-10 हजार रुपए जो बांटे गए थे वो बहुत सारे लोगों से वापस लिए जा रहे हैं। कहे जा रहे हैं कि महिलाओं की जगह पर पुरुषों के अकाउंट में चले गए। तो यह बताइए कि लोगों ने उस पैसे की वजह से जो आपको वोट दिया था, अब लोग अगर वोट भी वापस लें तो इसका कोई प्रावधान है? सारे वादे, सारी बातें करके आप आए, लोगों से पैसे वापस ले रहे हैं। आपके राज्य में मुसलमानों की खुलेआम लिंचिंग हो रही है और आप मंच पे हंसी ठट्ठा करते हुए किसी का हिजाब खींच रहे हैं। अगर जरा भी शर्म बची हो, शीशे के सामने बैठिए और सोचिए कि क्या वाकई आप बिहार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर बैठे रहने लायक हैं। हम तो खैर क्या ही कहें, शर्मनाक है ये, बेहद 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 शर्मनाक। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।